हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज फार्मूला मेकिंग का लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं आपसे बहुत सारे फार्मूले बनवाऊंगा। पिछले वीडियो में हमने मोस्ट ऑफ द आइटम्स की बैलेंसी निकालना सीख ली थी। कुछ आयंस की भी बैलेंसी निकालना सीखी थी। उनमें कुछ स्पेशल आयंस थे, उनकी बैलेंसी निकालना सीखी थी। उसका मैं आपको एक क्विक रिवीजन देता हूँ। उसके बाद हम फार्मूला मेकिंग की तरफ चलेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने जो स्पेशल आयंस थे, जैसे कार्बोनेट था, सल्फेट था, नाइट्रेट था, अमोनियम, फास्फेट, बाइकार्बोनेट, बाइसल्फेट, इन सब के चार्ज निकालेंगे हम कि इन आयंस के ऊपर क्या चार्ज होता है, क्योंकि जो इन आइटम्स के ऊपर चार्ज होगा वही इनकी बैलेंसी होगी। तो सबसे पहले हम कार्बोनेट का चार्ज निकालना चाहते हैं। तो कार्बोनेट के चार्ज निकालने के लिए कार्बोनेट का फार्मूला CO3 होता है। हमने कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिख लिया। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन लिखा। अब अगर हम देखें तो इन सबको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने हैं। तो कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड कराए और 2 इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड कराए। कार्बन की लास्ट सेल में 4 थे, उसने 2 एक ऑक्सीजन को, 2 एक ऑक्सीजन को दे दिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमको बाहर से लाने पड़ेंगे, क्योंकि इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन हम बाहर से लाते हैं वही उस पर चार्ज होता है। तो CO3-2 और इसकी बैलेंसी 2 हो जाएगी। पिछले वीडियो को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने किस तरह से बताया था। उसके बाद हम सल्फेट पर चार्ज निकालना चाहें तो सल्फेट के लास्ट में 2 ये इसको दे देगा, 2 इसको दे देगा, 2 इसको दे देगा और 2 इसने बाहर से अरेंज किए। जो भी बाहर से अरेंज करता है वो माइनस चार्ज के फॉर्म में आता है, इसलिए इस पे चार्ज -2 है। और जब भी, क्योंकि इस पे चार्ज -2 है, इसलिए इसकी बैलेंसी 2 हो जाएगी। इसी तरह से हम नाइट्रेट की तरफ देखते हैं। नाइट्रेट में नाइट्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। उसके पास 2,5 पहली शेल में 2 और दूसरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को और अब बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देगा। 1 इलेक्ट्रॉन को हमको बाहर से लाना पड़ेगा। जो इलेक्ट्रॉन हम बाहर से लाएंगे वही चार्ज के फॉर्म में आएगा। तो इस तरह से हमने देखा NO3 पर -1 चार्ज होता है और इसको हम नाइट्रेट बोलते हैं। अगर हम बात करें NH4 की तो NH4 अमोनियम होता है। इसके पास N है और H है। अब देखिए यहाँ पर N 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। उसके बाद भी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा जो ये बाहर निकालेगा, और जो भी बाहर निकालता है वो प्लस के फॉर्म में आएगा, इसलिए NH4+ और इसकी बैलेंसी 1 हो जाएगी। NH4 पर प्लस चार्ज आ रहा है, इन सब पर नेगेटिव चार्ज आ रहा था। अब हम PO4 की तरफ देखते हैं। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन करेंगे तो 285, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 15 होता है। 285। अब फास्फोरस अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको, 2 इलेक्ट्रॉन इसको, 1 बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको बाहर से लेना पड़ेगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसको बाहर से लेने पड़ेंगे। फास्फोरस ने टोटल 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से लिए हैं, इसलिए इस पर -3 का चार्ज आ जाएगा और ये PO4 -3 बन जाएगा और इसकी बैलेंसी 3 हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम देखें तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, उसमें HCOOO है। यहाँ पर कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको, दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन इसको और हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको और 1 इलेक्ट्रॉन ये माइनस का बाहर से लेगा। इस तरह से इस पर टोटल चार्ज -1 आ जाएगा और ये HCO3- हो जाएगा और इसकी बैलेंसी 1 हो जाएगी। अब अगर हम HSO4 की बात करें तो HSO4 में हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है। ये सल्फर अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको, 2 इलेक्ट्रॉन इसको और 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। हाइड्रोजन अपना बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। इसके पास 7 हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ये बाहर से लेगा और HSO4 नेगेटिव आएगा। इस तरह से इसकी बैलेंसी 1 हो जाएगी।
हम इस तरह से हमने हर आयन पर चार्ज निकाल लिया। CO3 पे -2 का चार्ज आया, इसकी वैलेंसी 2 हो गई। SO4 पर -2 का चार्ज हो गया आया, इसकी वैलेंसी भी 2 हो गई। NO3 पर -1 का चार्ज आया, इसकी वैलेंसी 1 हो गई। NH4 प्लस पर 1 का प्लस का चार्ज आया, इसकी वैलेंसी भी 1 हो गई। PO4 पर -3 चार्ज आया, इसकी वैलेंसी 3 हो गई। HCO3 पर -1 का चार्ज आया और इसकी वैलेंसी 1 हो गई। HSO4 पर -1 का चार्ज आया, इसकी वैलेंसी भी 1 हो गई। अब हम कुछ अच्छे फार्मूले बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम कुछ फार्मूले बनाते हैं। पहला फार्मूला सोडियम ब्रोमाइड का है। सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम की वैलेंसी 1 है, ब्रोमीन की वैलेंसी भी 1 है, क्योंकि ब्रोमीन फ्लोरीन वाले ग्रुप में रखा है और फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है और ग्रुप में रखे हुए सारे एलिमेंट की वैलेंसी सेम होती है, इसलिए ब्रोमीन की वैलेंसी भी 1 हो जाएगी। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको फार्मूला यानी Vr मिलेगा, तो सोडियम ब्रोमाइड का फार्मूला यानी Vr हो गया। उसके बाद हमको पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला बनाना है। पोटेशियम K है, आयोडीन I है, पोटेशियम Na के जस्ट नीचे रखा है, इसकी वैलेंसी भी 1 है, आयोडीन की भी वैलेंसी 1 है, फार्मूला KI आ जाएगा। इसके आगे हम KI लिख देते हैं। उसके बाद हमको रुबिडियम क्लोराइड बनाना है। रुबिडियम क्लोराइड रुबिडियम R भी होता है, जो कि पोटेशियम के नीचे रखा है, इसकी भी वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होती है। हम फार्मूला बनाएंगे वो RbCl बन जाएगा। इसी तरह से मैग्नीशियम सल्फेट है, जिसको Mg और सल्फेट SO4 होता है। Mg की वैलेंसी 2 होती है, SO4 की भी वैलेंसी 2 होती है। सिंपल रेशियो बनाने के लिए हम दोनों को काट देंगे और जो फॉर्मूला बनकर आएगा वो MgSO4 होगा, तो हम इसका फॉर्मूला MgSO4 लिख लेंगे। और इसी तरह से अगर हम कैल्शियम आर्सेनाइड की बात करें तो कैल्शियम और आर्सेनिक को हम AS से लिखते हैं। कैल्शियम बेरिलियम वाले ग्रुप में रखा है, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, जिसकी वैलेंसी 2 होती है। आपको याद आ रहा होगा बेटा मांगे कार, जो कार थी वो कैल्शियम था। रही अब जब बात हम आर्सेनिक, आपको याद होगा बेटा मांगे कार, कार में Ca कार का जो आपको याद होगा बेटा मांगे कार, कार का जो Ca है वो यही है, इसकी वैलेंसी 2 होती है। आर्सेनिक नपे ऐसे सब बिकय नाइट्रोजन ग्रुप में रखा है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, इसलिए इसकी वैलेंसी 3 है। अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो वो Ca3AS2 कैल्शियम आर्सेनाइड, कैल्शियम आर्सेनाइड का फॉर्मूला Ca3AS2 हो जाएगा। इसी तरह से हम बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाना चाहें तो बेरियम और सल्फेट, बेरियम बेटा मांगे कार, SR बाप, जो Ba है वो बेरियम होता है तो उसकी वैलेंसी 2 हो जाती है। SO4 की भी वैलेंसी 2 होती है। सिंपल रेशियो में करने पर ये फॉर्मूला BaSO4 बन जाएगा, तो हम ये BaSO4 लिख देंगे। इसके बाद लेड सल्फाइड है, लेड की वैलेंसी 2 भी होती है, 4 भी होती है, मेंशन नहीं करी गई, हम वैलेंसी 2 लेते हैं। लेड सल्फाइड, इसकी वैलेंसी और इसकी दोनों की वैलेंसी 2-2 है। सिंपल रेशियो में करने पर ये दोनों कट जाएंगे और जो फॉर्मूला बनेगा वो PbS हो जाएगा। इसी तरह से टिन सेकेंड क्लोराइड, अब ये जो ब्रैकेट में सेकेंड लिखा है ये टिन की वैलेंसी बताई गई है। अगर टिन की वैलेंसी, टिन जो कि Sn होता है और क्लोराइड Cl होता है, टिन की वैलेंसी 2 है, Cl की 1 है, तो ये SnCl2 बन जाएगा। उसके बाद हमको क्यूप्रस क्लोराइड बनाना है। क्यूप्रस क्लोराइड की अगर हम बात करें तो कॉपर की वैलेंसी 1 होती है, सल्फाइड की क्लोराइड बनाना है, इसकी भी वैलेंसी 1 होती है। क्यूप्रस में कॉपर की वैलेंसी 2 होती हैं, जब क्यूप्रस बोलते हैं तो वैलेंसी 1 होती है, जब क्यूप्रिक बोलते हैं तो वैलेंसी 2 होती है। यहाँ पर क्यूप्रस बोला गया इसलिए इसकी वैलेंसी 1 है। क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 है। इन दोनों को भी हम जब फार्मूलाइज करेंगे तो CuCl आ जाएगा। इसी तरह से फेरिक सल्फेट की बात की गई है। फेरिक में Fe की वैलेंसी 3 होती है,
सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, जो फॉर्मूला बनेगा वो Fe2SO4 होल थ्राइस बनेगा। तो इसको भी हम यहाँ पर Fe2SO4 होल थ्राइस, इस तरह से हमने 10 फार्मूले सीख लिए। अब हम आगे फिर से कुछ नए फार्मूले सीखने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसको दूर करने का अगले वीडियो में प्रयास करूंगा। ओके, अब कुछ और कंपाउंड के नेम देखते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर Ag होता है, ब्रोमाइड ब्रोमीन होता है। सिल्वर की वैलेंसी मैंने बता रखी है आपको, 1 होती है, ब्रोमीन की भी 1 होती है, फार्मूला AgBr बन जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। उसके बाद निकिल कार्बोनेट है, निकिल की वैलेंसी 2 होती है, कार्बोनेट CO3, इसकी वैलेंसी भी 2 होती है, जो बनेगा NiCO3 हो जाएगा, निकिल कार्बोनेट। उसके बाद हमारा अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम NH4 प्लस होता है, जिसकी वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की भी 1 होती है, जो फार्मूला बनेगा वो NH4Cl बन जाएगा, NH4Cl। उसके बाद अमोनियम कार्बोनेट है, NH4 प्लस और कार्बोनेट CO3, 2 वैलेंसी, इसकी वैलेंसी 1, NH4 होल ट्वाइस CO3। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम Ca, हाइड्रोक्साइड OH, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 होती है, CaOH होल ट्वाइस बन जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो पोटेशियम नाइट्रेट बनाना है, पोटेशियम वैलेंसी 1 होती है, NO3 की भी वैलेंसी 1 होती है, इस तरह से KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। अमोनियम सल्फेट बनाना है, अमोनियम NH4 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, NH4 होल ट्वाइस SO4 बन जाएगा। इसी तरह से हम देखें तो कैल्शियम फास्फाइड बनाना है, तो कैल्शियम Ca वैलेंसी 2 होती है, फास्फोरस की वैलेंसी 3 होती है, नाइट्रोजन के ग्रुप में है तो इसकी वैलेंसी 3 लिखेंगे, तो Ca3P2 कैल्शियम फास्फाइड बन जाएगा। इसी तरह से Ca3P2। अब अगर हमें अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाना है तो एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट बनाना है, तो एल्यूमिनियम Al होता है और बाइकार्बोनेट HCO3 होता है, इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी 1 है, इस तरह से AlHCO3 का होल थ्राइस एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। इसके अलावा हम देखना चाहें तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना लेते हैं, एल्यूमिनियम नाइट्राइड Al की वैलेंसी 3 होती है, नाइट्रोजन की भी वैलेंसी 3 होती है, सिंपल रेशियो में करेंगे तो दोनों वैलेंसीज कट जाएंगी और ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन जाएगा। तो इस तरह से हमने जितने पॉसिबल हो सकते थे सारे फार्मूले आपको बना के दिखाए। मोस्ट ऑफ द फार्मूले आपके समझ में भी आ गए होंगे। एक फार्मूला आप और देख लीजिए, अगर हमारे पास एक कंपाउंड है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो लिथियम जिसको Li बोलते हैं, एल्यूमिनियम Al है और हाइड्राइड H होता है। हाइड्राइड H को तब बोलते हैं जब हाइड्रोजन पर -1 का चार्ज आता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो Li की वैलेंसी 1 है, Al की वैलेंसी 3 है, टोटल वैलेंसी मिलाकर 4 हो गई। क्योंकि ये दोनों मेटल्स हैं, इनकी वैलेंसी प्लस में ही होगी तो दोनों की वैलेंसी ऐड हो जाएगी। यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्राइड के फॉर्म में माइनस वैलेंसी शो कर रहा है, इनकी टोटल वैलेंसी मिलाकर 4 हो गई और इसकी 1 हो गई। इस तरह से हम फार्मूला बनाएंगे तो ये LiAlH4 बन जाएगा, जिसका नाम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है। ये मैंने आपको एक मिसलिनियस कंपाउंड बनाकर भी दिखाया। आपने जितने भी बेसिक कंपाउंड हो सकते थे, पॉसिबिलिटीज़ जहाँ जहाँ पर थी, मैंने सारे कंपाउंड बना के दिखाए और इस तरह से आपका कंपाउंड मेकिंग का, फार्मूला मेकिंग का पूरा टॉपिक ख़त्म हो गया। थैंक यू।